फॉर एग्जाम्पल हारिस रऊफ अगर भारत के खिलाड़ी होते तो ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है क्या ये होती। एक ये पॉइंट। दूसरा ये कि 2022 में पाकिस्तान भी फाइनल हारा था, तो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से या हमारे सरबराह की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल सामने आया था। और अब जिस तरीके से मोहम्मद शामी के नाम पे स्टेडियम वहाँ उसी के विलेज में उन्हीं के विलेज में बनाया जा रहा है, क्या लगता है पाकिस्तान में इस तरीके से कोई, अगर हम बात करें दानिश कनेरिया की, वो एक हमारे बड़े बॉलर थे और मिनॉरिटीज में थे, मैं इसलिए उनका नाम लिया, तो क्या उनके नाम पे यहाँ पे कोई एक स्टेडियम, कोई एक मतलब कोई इस तरीके से चीज की हो? बिल्कुल होना चाहिए। देखें, उनकी ना इकोनॉमी उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनके पास बजट, उनका रेवेन्यू बहुत बड़ी स्ट्रीम है, रेवेन्यू स्ट्रीम बहुत बड़ी है, तो उनकी जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उनका बजट बहुत बड़ा है, तो वो लोग कर सकते हैं। उसने मोदी ने 35 करोड़ मुसलमानों को गले लगाया, शामी को गले नहीं लगाया। देखें, हमने आज तक कभी किसी हिंदू को या क्रिश्चियन को टीम में देखा है? एक दो आए थे बेचारे, वो बेचारे हिंदू को निकाल दिया था, उसको निकाल दिया था। वहाब रियाज वर्सेस हारिस रऊफ, एक गर्मा गर्म सा टॉपिक दोबारा से शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं वहाब रियाज ने बिल्कुल ठीक किया, बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं हारिस रऊफ, मतलब हारिस रऊफ के पास अगर इतना बड़ा जवाब बनता तो खुदा के देते, अपने किसी सोर्स से क्रिकेट इन्फो के अंदर जवाब दिलवाने, मतलब कसम खुदा की कि पहले क्रिकेट को प्रायोरिटाइज ना करो, सुपरस्टार होने की पूरी दुनिया में भरमबाजियां करो, जब वर्कलोड का चक्कर आ जाए वर्ल्ड कप एयर के अंदर तो काउंटीज आके खेलो, नेट वेस्ट अपना वो कहते हैं T20 वाइटिलिटी ब्लास्ट खेलो, 100 खेलो, 3-3 जगह दिहाड़ियां मारो, फिर वर्ल्ड कप में अपनी परफॉर्मेंस को तेल करवा दो और फिर आके बोलो नहीं मैं तो T20 का बॉलर हूं भाई, मुझे तो आती नहीं है। इनके जो मेंटोर है आके जावेद, उन्होंने भी ग्राउंड बनाना शुरू कर दिया था पहले। अच्छा लगा सुन के भी कि इंडिया में इंडियन जो क्रिकेटर्स हैं ना उनको बहुत वैल्यू दी जाती है। उनके जितने भी क्रिकेटर्स हैं ना, उनकी आप हिस्ट्री उठा लें, तेंदुलकर है, कोई भी आ रहा है, विराट है, वो वैल्यू देती हैं। एक क्रिकेटर की नीयत के ऊपर आप बीइंग चीफ सेलेक्टर क्या शक करेंगे? क्या मोहम्मद सिराज अगर ये चाहते कि वो ऑस्ट्रेलिया टूर के ऊपर टेस्ट नहीं खेलना चाहते हैं, तो क्या उनका चीफ सेलेक्टर यूं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके इस तरह से बोलता? ट्रस्ट लेवल होना चाहिए चीफ सेलेक्टर का, टीम मैनेजमेंट का अपने खिलाड़ी के ऊपर। मतलब मोहम्मद यूसुफ आया था, यूसुफ जहानाबाद में मुसलमान हो गया, क्या हमने कब उनको किया है? वो भाई यही फ़र्क है इंडिया के सियासतदानों में और हमारे सियासतदानों में, यही फ़र्क है। फैंस क्या सोच रहे होंगे कि हमारा क्रिकेटर जिसको हम हीरो मानते हैं वो भाग गया, वो टेस्ट नहीं खेलना चाह रहे, इनको सिर्फ लीग की पड़ी है, ये सिर्फ लीग खेलना चाहते हैं। हारिस को तो हमने तैयारी नहीं किया ओडीआई के लिए, तो भाई आप कितना बड़े मुनाफिक हैं फिर, अगर आपको T20 के लिए तैयार ही नहीं किया था, आपको सिर्फ T20 के लिए तैयार किया था। अगर आप ओडीआई के लिए तैयार नहीं थे तो फिर क्यों आप पाकिस्तान का वर्ल्ड कप जर्सी पहन के वर्ल्ड कप में चले गए पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने? दोस्तों, हम जरूर फाइनल हार गए, लेकिन हमारा टीम और हमारे प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए, इस बात को लेकर तारीफ भी किया जा रहा है और पाकिस्तान में भी इस सारे टॉपिक डिस्कशन चल रहा है। हालांकि पाकिस्तान के लोग तो भारत हारने के पर बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन जो समझदार लोग हैं वो भारत को तारीफ कर रहे हैं, मोदी जी का तारीफ कर रहे हैं, कैसे वो हारने के बाद इंडियन टीम के साथ मिले, सामी और सिराज को सपोर्ट किया। अब पाकिस्तान में हारिस रऊफ को लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। उनका नया चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज तो मीडिया में आकर हारिस रऊफ को बदनाम किए। इस बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया में ये चर्चा हो रहा है कि एक तरफ भारत में जहां मुस्लिम क्रिकेटरों को इतना ज़्यादा सपोर्ट दिया जा रहा है, वहीं पाकिस्तान में जो उनके टॉप बॉलर थे उनको एक तरीके से आप कह सकते हो नीचा दिखाने की कोशिश किया जा रहा है। दोस्तों, आप आखिर तक की वीडियो को देखते रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप सबसे वीडियो के आखिर में, आप वीडियो को एंजॉय करिए। दोस्तों, पाकिस्तान और भारत क्रिकेट कल्चर में फ़र्क कितना है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। आपने एक वीडियो देखी नरेंद्र मोदी की, भारतीय वज़ीर आज़म की, कैसे वो अपने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रही हैं, और एक दो एंगल हैं इस व्लॉग के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हारिस रऊफ अगर भारत के खिलाड़ी होते तो ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है क्या ये होती। एक ये पॉइंट। दूसरा ये कि 2022 में पाकिस्तान भी फाइनल हारा था, तो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से या हमारे सरबराह की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल सामने आया था। और नंबर 3 के भारतीय वज़ीर आज़म की अपने खिलाड़ियों को हौसला अफजा करने वाली जो वीडियो है वो पाकिस्तान में इतनी फेमस क्यों हो रही है, इतनी वायरल क्यों हो रही है। जैसे मोदी जी अपने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, एक एक खिलाड़ी को मिल रहे हैं और फिर उनको बोल रहे हैं कि मेरी तरफ से दावत है आपको, आप दिल्ली आइएगा और जब भी आपके पास टाइम हो मेरी तरफ से आपको खुलेआम इन्विटेशन है। और फिर वो रोहित शर्मा और विराट कोहली को हाथ पकड़ के काफ़ी उनकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं, कई क्रिकेटर्स के पास जाते हैं, शामी को वो गले लगाते हैं, थपकी देते हैं, सब क्रिकेटर्स की वो तारीफ़ करते हैं। ये वो पहलू हैं जिसने इंडियन फैंस को जो दुखी थे, ना सिर्फ उनको, जो क्रिकेटर्स जिनको जो थोड़े से हेड डाउन थे, हेड डाउन अपनी कारकर्दगी की वजह से नहीं, हार की वजह से, तो उनको उनका हौसला बढ़ाया और उनको इकट्ठा किया कि यार कोई बात नहीं, वर्ल्ड कप का फाइनल हारे हैं कोई बात नहीं, ओवरऑल आप अच्छा खेलें, जो कि इसी चीज़ की ज़रूरत थी। और नो डाउट टीम इंडिया अच्छा भी खेली है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर 2022 में हम भी फाइनल हारे थे। आपने कोई ऐसी पिक्चर देखी, कोई ऐसी चीज़ देखी? कहीं पे इस तरह का सीन नज़र नहीं आया। अगरचे प्राइम मिनिस्टर उस वक्त शहबाज शरीफ साहब थे, जब भारत हारा था तो उनकी एक ट्वीट ज़रूर आई थी
पाकिस्तान खिलाड़ियों के साथ इस तरह की हौसला अफजाई वाली कोई चीज़ ये कुछ ऐसा नहीं था, क्योंकि फाइनल हारा है, जीता नहीं है। शायद हमारे यहाँ कल्चर ये था। मगर ये फ़र्क आप में से कईयों ने फील किया होगा, या बहुत से लोग हैं जो भूल जाते हैं साल पहले की बात। मगर मैं मेन पॉइंट के ऊपर आता हूँ कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को कैसा ट्रीट किया जाता है, इंडियन क्रिकेटर्स को कैसा ट्रीट किया जाता है, डिफरेंट है। मैंने शुरू में एक बात बोली कि अगर हारिस रऊफ इंडिया के क्रिकेटर होते, फॉर एग्जांपल मोहम्मद सिराज का हम ले लेते हैं, क्योंकि दोनों एक ही टाइम के हैं, एक ही तरह इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आए और एक जैसे कदकार के वो बॉलर हैं, वो वहाँ पे उतने मशहूर हैं पाकिस्तान में। हारिस रऊफ जो हैं, शहीन के बाद दूसरे बड़े, या पाकिस्तान जो ट्राइका है, हम सब इक्वली वैल्यू रखते हैं, तो ये उतने ही फेमस हैं और उतनी ही वैल्यू रखते हैं। क्या मोहम्मद सिराज अगर ये चाहते कि वो ऑस्ट्रेलिया टूर के ऊपर टेस्ट नहीं खेलना चाहते हैं, तो क्या उनका चीफ सेलेक्टर यूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके इस तरह से बोलता कि नहीं, मैं अब सब चीज़ें आपको खुलेआम बतानी होंगी, हमने बहुत कहा, इवन के वो बातें भी जो शायद हमें पाकिस्तान क्रिकेट में पहले सुनने को नहीं मिल रही हैं। जो कल जिस तरह उनके मोदी ने अपने मोहम्मद शामी को गले लगाया, उसके बाद उनको विराट कोहली को हौसला दिया, सबको हौसला दे गया है। तो अगर हम बात करें पाकिस्तान की, आज तक हमारे जो हुक्मरानों ने कभी भी हमारे क्रिकेट टीम वाले को किसी को भी हौसला नहीं दिया। अगर हम हमें ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं मिला, इसलिए तो पाकिस्तान का ये हाल है। वो असल खिदमत कर रहा है, वो मज़हब को नहीं देख रहा। वो देख रहा है कि इसने अगर मुसलमान को देखता, शामी मुसलमान है, तो शायद उसके लिए कुछ भी न करता। लोग कहते हैं जी मुसलमानों के बड़े ख़िलाफ़ है। कैसे ख़िलाफ़ है? शामी अकेला नहीं है ना मुसलमान, शामी के साथ 35 करोड़ और लोग भी हैं उधर। उसने मोदी ने 35 करोड़ मुसलमानों को गले लगाया है, शामी को गले नहीं लगाया। भाई देखें, हमने आज तक कभी किसी हिंदू को या क्रिश्चियन को टीम में देखा है? एक दो आए थे बेचारे, वो बेचारे हिंदू को निकाल दिया था। उसको निकाल दिया था। वो इंडिया में हमेशा जो बंदा परफॉर्म करता है, जिसकी इज़्ज़त होती है, इंडिया वाले उसको इज़्ज़त देते हैं। जैसे अब्दुल कलाम ने वर्ल्ड मतलब वो बनाया एटम बम, तो उसको सदर बनाया। अभी शामी ने विकेट ली, अच्छा खेला, तो उसके जगह पे वो स्टेडियम बना रहे हैं उनके गांव में। ये बड़ी बात है भाई, यही चीज़ें हमें भी सीखनी चाहिए। देखिए, जो पाक टीवी डॉट वाले भाई है वो बिल्कुल सही कहा। हमारे मोदी जी तो हारने के बाद स्टेडियम गए, सॉरी इंडियन ड्रेसिंग रूम गए और प्लेयरों के साथ मिले। हालांकि इस बात को लेकर भारत में भी चर्चा हो रहा है कि नहीं जाना था। एक गुट कह रहा है कि नहीं जाना था, ये जाकर गलती की, क्योंकि प्लेयर हारने के बाद थोड़ा एक तरीके से आप कह सकते हो उनका डाउन थे और प्राइम मिनिस्टर जाकर सिर्फ फुटेज खाने के लिए गए, ये ऐसा नहीं होना था। एक धड़ा ऐसा है कि उन्होंने बोला कि नहीं जाकर अच्छा कि ये शो कर रहा है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर या फिर हमारा देश बिल्कुल प्लेयरों के साथ खड़ा है, चाहे वो जीते या हारे। देखिए, ये डिस्कशन तो चलता रहेगा, एक नतीजे पर तो आप पहुंच नहीं पाओगे। अगर मैं फुटबॉल की बात करूं, जस्ट पिछले साल ही कतार में जो वर्ल्ड कप हुआ था, या फिर इस साल शुरुआत में जो वर्ल्ड कप हुआ था, आप सबको पता होगा फाइनल में फ्रांस के प्रेसिडेंट आए थे और ड्रेसिंग रूम तो छोड़ दीजिए, उन्होंने तो स्टेडियम में जाकर प्लेयरों के साथ मिले थे जब फ्रांस अर्जेंटीना से हार गया था। तो ये लोगों के ऊपर है, लोग इस वीडियो को या फिर इस न्यूज़ को किस हिसाब से ले रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के लिए अगर आप देखोगे, भारत का जहां नुकसान होगा पाकिस्तान तो वहां खड़े होंगे। 2022 में 2023 भारत हारने के बाद पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा ट्वीट किया गया है उनके पॉलिटिशियन की तरफ से, लेकिन 2022 में जब पाकिस्तान हारा था, उनका प्राइम मिनिस्टर हो गया या फिर उनका मिनिस्टर हो गए, कोई भी एक तरीके से कह सकते हो उनका टीम के सपोर्ट में कोई ट्वीट या फिर समर्थन में कुछ बयान नहीं दिए थे। ये मेंटालिटी तो उनका पहले से ही चलता आ रहा है। अगर आप हारिस रऊफ और शामी की बात करें, ठीक है, हारिस रऊफ का इस वर्ल्ड कप में बहुत बुरा परफॉर्मेंस है, शामी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, लेकिन अगर शामी बुरा भी परफॉर्मेंस करते हैं उनको कोई क्रिटिसाइज नहीं करता। हाँ, पाकिस्तान मीडिया की तरफ से बीच बीच में प्रोपेगेंडा किया जाता है, जैसे आपको याद होगा अर्शदीप वाला इंसिडेंट हुआ था, लेकिन भारत में जो ट्रू क्रिकेट लवर है वो कभी कोई प्लेयर को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। हाँ, अभी कुछ खबर आ रहे हैं, जो कुछ क्रिकेट फैन है वो जाकर ऑस्ट्रेलिया के प्लेयरों के एक तरीके से कह सकते हो फैमिली मेंबरों को गाली दे रहे हैं, लेकिन ये एक तरीके से गलत बात है। और जो ऐसा कर रहे हैं, मेरे हिसाब से तो उनको सोशल मीडिया अकाउंट से बैन करना चाहिए, क्योंकि ये उनके गलती के कारण भारत का छवि खराब हो रहा है। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।